सबसे पहले आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ। सतमार्ग रोड नंबर के लिए जो सोशल मीडिया का हमेशा प्रचार प्रसार करते रहते हैं। हाँ, माननीय हमारे लक्ष्मण यादव जी बहुजन समाज के ओबीसी के जन्मे हैं, जो हमारे सभी संतों महापुरुषों गुरुओं की विचारधारा को बढ़ाने के लिए दिन रात संघर्ष करते हैं और बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए और हमारे जो भारतीय संविधान की रक्षा करने के लिए दिन रात प्रतिदिन संघर्ष कर रहे हैं और संविधान के ही बताए हुए उनके रास्ते पे चलते हुए अपनी बात रखते हैं, जिसमें एक आरएसएस बहुजन समाज मूवमेंट को ख़त्म करना चाहता है। बहुजन समाज के आज आरएसएस के इतने लोग हैं जो हर एक जगह जाकर कहीं रामलीला कहीं कहीं कुछ होता है कार्यक्रम में अपने खुलेआम प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं। यदि हमारे बहुजन समाज के अंदर कोई भी व्यक्ति यदि वो बहुजन समाज के लिए जो संवैधानिक में पद में रहकर अपनी बात रखता है तो बात रखने से पहले उसको जेल के अंदर या उसको हमारा रॉन्ग नंबर यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, वंदन। और संतों महान पुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले या उनकी विचारधारा पर चलने वाले सभी साथियों को हमारा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। और आज हम यहाँ विधानसभा घाटमपुर क्षेत्र के अंतर्गत एक ग्राम अजगरपुर पड़ता है, वो जमुना के किनारे है। तो यहाँ पर आज इसकी मैं पावन भूमि पर उपस्थित हूँ, जिसमें हमारे कई भाई लोग जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से आज। तो हम अपने साथियों से सबसे पहले परिचय लेंगे। तो मेरे प्यारे भाई साहब, आप जी अपना परिचय बताइए। देशराज निषाद जी। अच्छा, देशराज निषाद जी। और जी मैं आपसे परिचय जानना चाहूँगा। अरविंद कुमार, घाटमपुर शहर अरविंद कुमार बाबू जी हैं। और साहब जी मैं आपका परिचय जानूंगा। मेरा नाम शिव गोपाल निषाद, अजगरपुर। धन्यवाद। शिव गोपाल अजगरपुर से निषाद जी हैं। और साहब जी मैं आपका भी परिचय जानूंगा। रामशंकर अंबेडकर, घाटमपुर विधानसभा, कमंडलपुर गांव, कानपुर नगर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों के लिए। और तो मैं इस समय जो डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी हैं, मैं इनके बारे में कुछ चर्चा करूंगा। जैसे कि इनको सर्विस से निकाला गया, इनको परमानेंट नहीं किया गया, इस बात पर तो दुख सभी को होता है और होना भी चाहिए। तो क्योंकि किसी की रोजी रोजी जाती है। और जबकि हमारे ये डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी हमारी समाज के लिए खुल करके बात करने वाले एक पहले व्यक्ति हैं। जो उनके साथ में ये कुठाराघात किया गया, उनके पेट पर लात मारी गई और उनकी रोटी रोजी छीनी गई। तो इसके संबंध में सर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बहुत कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ, क्योंकि जो ये प्रोफेसर जी को जो निकाला गया है बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि ये बहुजन की बातें करने का उनको ये दंड मिला है। चूँकि ये सरकार बहुत ही गलत तरीके से ऐसा निर्णय ले रही है और ये प्रोफेसर को जो गलत तरीके से निकाला गया। अच्छा, तो जैसे सरकार ने गलत निर्णय लिया, गलत तरीके से जो इनके साथ में व्यवहार किया सरकार ने, तो हम इसका पूरा दोषारोपण हम सरकार के ऊपर करेंगे, क्योंकि कुछ मेरे में भी कुछ कमी हो सकती है। चूँकि हमारी ये कमी है कि चूँकि हम लोग जैसा कि उनके कहने या बहकावे में बराबर उनको, चाहे वो बीजेपी हो चाहे भाजपा कांग्रेस हो, दोनों सिक्के के दोनों एक पहलू हैं। चूँकि बहुजन सत्ता या बहुजन लोग एकजुट नहीं हैं, इसका हमें खमियाजा भोगना पड़ रहा है। तो ये खमियाजा हमें भोगना पड़ रहा है, तो ये खमियाजा हमारा समाज कब तक भोगता रहेगा? इसके लिए कुछ विकल्प है आपके पास में? जी हाँ, ये चूँकि हम बराबर ये सोच रहे हैं कि आप सारे के सारे जब बहुजन लोग अपने आप एकजुट हों, एक साथ मिल कर के, चूँकि अकेले जो है चंद्रशेखर आप बहुजन की बात उठाते थे, उनको सज़ा मिली। तो कम से कम जो बहुजन की बात एक एक करके उठाओगे तो उनको ये लोग सज़ा देते रहेंगे और अलग करते रहेंगे। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन लोग एकजुट होकर के एक साथ मिल कर के और इस बहरी अंधी सरकार को चेतावनी देने का काम करें। तो हम सरकार को अंधी कह सकते हैं, ये हमारा पावर है। क्योंकि इसलिए कह सकते हैं कि जो कि प्रोफेसर जी इतने अच्छे प्रोफेसर होने के बावजूद उनको नौकरी से निकाला गया। अच्छा, तो उनको अगर नौकरी से निकाल दिया गया तो हम सरकार को अंधी कह देंगे? जी, क्योंकि इसलिए कह सकते हैं कि सरकार को जानना तो चाहिए
हाँ, सरकार को जानना चाहिए। ये तो देखिए हम भी जानते हैं और सुनते हैं, जानते क्या हैं, सुनते ज़्यादा हैं और सुन करके हम भी जान रहे हैं कि ये बहुजन विरोधी सरकार है, ठीक है ना? जी जी हाँ, ये बहुजन विरोधी सरकार है नहीं, सही है ना? जी, बिल्कुल सही है बहुजन विरोधी सरकार। अच्छा, ये बहुजन विरोधी सरकार है, जब हमारे समाज को पता है कि ये बहुजन का विरोधी है, तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हमने रोटी बनाया और रोटी बना करके रख दिया, किचन का दरवाज़ा खोल दिया और मेन दरवाज़ा भी खोल दिया, कुत्ता आएगा रोटी ले जाएगा, आप अब बताइए इसमें किसकी कमी है? ये तो दरवाजा खुला छोड़ देने वालों की कमी है। दरवाज़ा बंद रखना चाहिए ना। जी कुत्ता आया रोटी ले गया, उसका काम है, वो तो ले ही जाएगा। लड़ाई लड़ने से पहले हमें जब तक हम लड़ाई लड़ने के लिए तो तैयार हैं, मगर लड़ाई लड़ने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा दुश्मन है कौन, मालूम जी है? जी हाँ। जी, बिल्कुल मालूम होना चाहिए। मालूम होना चाहिए ना। तो जब तुमको पता है कि ये बहुजन विरोधी सरकार है, वो बराबर गलत करेगी, तो हमारे समाज को या लक्ष्मण यादव को इस तरह से काम करना चाहिए कि वो उनकी नौकरी न जाती, क्यों जी करना चाहिए? जी, उनको अब अपनी समाज के लिए जब जब प्रोफेसर लक्ष्मण यादव सरीखे लोग यदि अपनी समाज की बात नहीं उठाएंगे, अपनी बात नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? क्योंकि जब वो लोग बात उठाएंगे, बात बराबर रखेंगे, तो हो सकता है कि चूंकि सर उसी का तो दंड मिला। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे लक्ष्मण यादव जी को नौकरी से निकाला गया, जी नौकरी से निकालने के बाद में क्या करेंगे ये? आप इसके बारे में कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं? ये क्या ये आंदोलन करेंगे? क्यों सर, आप बताएंगे? सबसे पहले आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अदा करता हूँ। सतमारा ग्राउंड नंबर के लिए जो सोशल मीडिया का हमेशा प्रचार प्रसार करते रहते हैं। हाँ, माननीय हमारे लक्ष्मण यादव जी बहुजन समाज के ओबीसी के जन्मे हैं, जो हमारे सभी संतों महापुरुषों गुरुओं की विचारधारा को बढ़ाने के लिए दिन रात संघर्ष करते हैं और बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए और हमारे जो भारतीय संविधान की रक्षा करने के लिए दिन रात प्रतिदिन संघर्ष कर रहे हैं और संविधान के ही बताए हुए उनके रास्ते पे चलते हुए अपनी बात रखते हैं, जिसमें एक आरएसएस बहुजन समाज मूवमेंट को ख़त्म करना चाहता है। बहुजन समाज के आज आरएसएस के इतने लोग हैं जो हर एक जगह जाकर कहीं रामलीला, कहीं कहीं कुछ होता है कार्यक्रम में अपने खुलेआम प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं। यदि हमारे बहुजन समाज के अंदर कोई भी व्यक्ति यदि वो बहुजन समाज के लिए जो संवैधानिक में पद में रहकर अपनी बात रखता है, तो बात रखने से पहले उसको जेल के अंदर या उसको निष्ठा से बाहर कर दिया जाता है। इसलिए हमारा बहुजन समाज की एकता बहुता की ताकत नहीं है। बहुजन समाज हमारा बटा हुआ है। जब तक हमारा बहुजन समाज SC ST OBC एक साथ एक धागे में नहीं आएगा, तब तक हम लाख कोशिश कर लें, संविधान बचाने की कोशिश कर लें। ये लक्ष्मण जी बात रखते हैं क्रांति देने के लिए और नीरज पटेल जी भी क्रांति देने की बात रखते हैं बहुजन समाज के अंदर। जब तक हमारे SC ST OBC समाज के लोग जगेंगे नहीं, उठेंगे नहीं और घर से निकलेंगे नहीं, तब तक समाज के साथ में ऐसा अत्याचार शोषण होता रहेगा। अच्छा, तो जैसे कि आपने कहा कि ये लोग क्रांति करने के लिए तैयार हैं, बाकी हमारा संविधान तो बहुत खतरे में है, क्यों साहब, खतरे में है नहीं? हाँ जी साहब। अच्छा, हमारा संविधान खतरे में है। जब हमारा संविधान बचेगा तभी तो क्रांति होगी, होगी ना? सही बात है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं कि पहली बात तो ये आज हमें ये दरोगा जी और ये सब हमारे सभी भाइयों का बहुत बड़ा। चलिए, धन्यवाद साहब। तो मैं सर आपसे ये जानना चाहूँगा कि हम जितने भी हमारे बहुजन मूवमेंट हैं, जैसे साहब ने कहा कि वो लोग आरएसएस वाले कहीं रामलीला करते हैं, कहीं कोई कार्यक्रम करते हैं, कोई कार्यक्रम करते हैं, तो कार्यक्रम अगर वो करते हैं तो हमारा बहुजन समाज भी कार्यक्रम करता है। जगह जगह पर बहुत भागवत कही जाती हैं, कथा कही जाती हैं और इनका प्रचार प्रसार भी किया जाता है। तो जिस तरह से वो करते हैं उस तरह से तो हमारा समाज भी कर रहा है। तो इसमें क्या फ़र्क पड़ता है भाई? हमारा समाज तो जग रहा है। देखिएगा, हमारे बहुजन समाज के अंदर जब हमारे बहुजन समाज बोलना सीखा है, तब उसको मारकर उसके हवालातों के अंदर किया गया है। इसलिए बहुजन समाज बोलना चाहता है, निकलना चाहता है, तो आज आप यहीं से तय कर लीजिए। जब चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुजन समाज के लिए आवाज़ उठाना चाहा था, तो रासुका लगा कर उसको जेल में डाला गया था और उसको 16 महीने जेल के अंदर रखा गया। जब किसी भी बहन बेटी की आवाज़ उठाने काम करता है, तो ये मनुवादी लोग
जाकर हम लोगों को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ये आरएसएस जब तक रहेगा तब तक हम लोगों को जीवित नहीं रहने देगा, कहीं न कहीं से हमें पीड़ित करता रहेगा। या सत्ता हो या सरकारी नौकरियां हों या बहन बेटियां हों, कहीं न कहीं से ये आरएसएस हम लोगों को ख़त्म करना चाहता है, वो मनुवादी सरकार लागू करना चाहते हैं। तो ये तो हमारे क्या है, जो बहुजन समाज का जो भी व्यक्ति है, हम जब कहीं हमारी मुलाकात होती है, जब कहीं हम उनसे जाते हैं, जब कहीं चर्चा होती है, तो हर जगह चर्चा पे यही बात आती है कि संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति लगाई जा रही है